स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, पहले हम कबीर के प्रथम पद्य पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कबीरदास जी के दूसरे पद्य पर चर्चा करेंगे। बालम आवो हमारे गे। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। बालम का अर्थ होता है प्रियतम। आवो आइए। गेह का अर्थ होता है घर। देह का अर्थ है बच्चों शरीर। नारी का अर्थ है पत्नी। मोको मुझे। लगती है लाज, लज्जा या शर्म। स्नेह का अर्थ है प्रेम। भावे का अर्थ है अच्छा नहीं लगता। आवे न आवे नहीं आती है। गृह घर। वन। धीर का अर्थ है धैर्य और धरे मतलब धारण। कामिन का अर्थ है बच्चों प्रेमिका। बालम प्रियतम। नीर का अर्थ होता है पानी। परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करने वाला। पिवसो का अर्थ है प्रीतम को। बेहाल का अर्थ है व्याकुल परेशान भयो हो गया है। जीव प्राण जाए रे जाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों। बालम आवो हमारे गहरे। यहाँ कबीरदास जी स्वयं को विरहिणी स्त्री मानते हैं। विरहिणी स्त्री का से अभिप्राय है जिसका पति परदेश में हो और उसके वियोग में जो पत्नी रहती है उसको विरहिणी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी स्वयं को विरहिणी स्त्री मानते हुए ईश्वर रूपी प्रीतम से कह रहे हैं कि हे प्रीतम, हे बालम, आवो हमारे घेरे। आप मेरे इस शरीर रूपी घर में आइए। तुम बिन दुखियाँ देह रे। आपके बिना मेरा शरीर दर्द कर रहा है, अर्थात मेरी जो देह है वो प्राणों को छोड़ रही है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी। सभी लोग मुझे आपकी नारी कहते हैं। मोको लगत लाज रे। और मुझे उनके इस संबोधन से लज्जा का अनुभव होता है। अर्थात सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। सभी लोग मुझे तुम्हारी पत्नी के नाम से संबोधित करते हैं और मुझे उनके संबोधन से लज्जा का अनुभव होता है। दिल से नहीं लगाया तब लगा कैसा स्नेह रे। आपने अपनी पत्नी को अपने हृदय से नहीं लगाया, अर्थात आपने अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया तो ये किस प्रकार का प्रेम है, ये किस प्रकार का स्नेह है जिसमें आपने अपनी पत्नी को अपने हृदय से नहीं लगाया। अन्न न भावे नींद न आवे। और मुझे हर क्षण हर पल आपकी याद आती है और इस विरह अवस्था में मुझे अन्न न भावे, अन्न भी नहीं भाता है, नींद न आवे और मुझे आपकी इतनी याद आती है कि मुझे नींद भी नहीं आती है। गृह बन धरे न धीर रे। गृह का अर्थ है घर, वन का अर्थ है वन। घर में वन में मुझे कहीं भी धैर्य की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात घर में वन में मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। यह कबीरदास जी अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि एक विरहिणी स्त्री को, एक प्रेमिका को अपना बालम प्यारा होता है। एक प्रेमिका को अपना प्रेमी उसी प्रकार प्यारा होता है जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को पानी की प्यास होती है, जब तक उसको पानी नहीं मिलता है तब तक उसको बड़ी ही व्याकुलता महसूस होती है, उसी प्रकार मुझ कामिन को, मुझ प्रेमिका को अपना बालम अर्थात अपना ईश्वर प्यारा है। हे कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। और है कोई ऐसा पर उपकारी,
क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति है क्या जो पिवसो कहे सुनाए रे, मेरे इस हृदय की अवस्था का वर्णन मेरे प्रियतम ईश्वर के सम्मुख जाकर कह सकें। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि अब ये कबीर यह अर्थात यह आत्मा रूपी प्रेमिका, आत्मा रूपी पत्नी इस प्रकार से बेहाल, परेशान और व्याकुल हो गई है कि बिन देखे जीव जाए रे। अब जब तक मैं अपने प्रीतम को, अपने बालम को, अपने ईश्वर को देख नहीं लेती, उनके दर्शन नहीं कर लेती, तो मेरे दर्शन के अभाव में मेरे प्राण मेरे शरीर का साथ छोड़ रहे हैं। अब हम इसकी लिखित व्याख्या देखेंगे बच्चों। आपको ज्ञात है कि कबीरदास जी ने जितना भी काव्य रचना की वो उनके अनुभव के आधार पर थी, उनकी सत्संगति के आधार पर थी। उन्होंने कहीं से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, तो इनके जो सारे पद्य हैं वो मौखिक रूप में विद्यमान हैं। उन्हीं पद्यों को पारसनाथ तिवारी ने कबीर वाणी में संपादित किया है, संकलित किया है। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे। कबीर द्वारा रचित यह पद्य पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। यह पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। कबीर ने खुद को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रीतम से घर लौटने की आशंका व्यक्त की है। यहाँ एक बात बताना चाहूँगी मैं बच्चों कि सूफी काव्य धारा की जो प्रेमाख्यान पद्धति थी उसमें आत्मा को पत्नी या प्रेमिका के रूप में माना जाता था और ईश्वर को पति या प्रीतम के रूप में माना जाता है। तो यहाँ कबीर ने सूफी प्रेमाख्यान पद्धति के आधार पर उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए स्वयं को विरहणी स्त्री के रूप में दर्शाया है और ईश्वर को प्रीतम के रूप में बताया है। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे। कबीर ने खुद को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रीतम से घर लौटने की आशंका व्यक्त की है। व्याख्या। कबीरदास जी स्वयं को विरहणी स्त्री मानते हुए ईश्वर रूपी प्रीतम से कह रहे हैं कि हे प्रीतम, आप मेरे इस शरीर रूपी घर में आइए। आपके बिना मेरा यह शरीर दर्द कर रहा है, अर्थात मेरा जो देह है, मेरा जो शरीर है, मेरे प्राणों को छोड़ रहा है। सभी लोग मुझे आपकी नारी कहते हैं और मुझे उनके संबोधन से लज्जा का अनुभव होता है, अर्थात सभी व्यक्ति मुझे आपकी पत्नी के नाम से बुलाते हैं तो मैं शर्म महसूस करती हूँ, क्योंकि ये किस प्रकार का प्रेम है जिसमें आपने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया। मुझे हर क्षण हर पल आपकी याद आती है। मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता और नींद भी नहीं आती। घर में, वन में, कहीं भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं होती। मुझे किसी भी स्थान पर धैर्य नहीं मिलता। कबीरदास जी अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि एक विरहणी स्त्री को अपना प्रियतम उसी प्रकार प्यारा लगता है जिस प्रकार एक प्यासे को पानी की चाह होती है, अर्थात बिना पानी के एक व्यक्ति का जीवन जीना आसान नहीं रहता। उसी प्रकार आपके वियोग में मेरा जीवन जीना भी आसान नहीं रहा। क्या कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति है जो मेरे दुख, मेरी वेदना को, मेरे प्रीतम को जाकर कह सके। कबीरदास जी अपनी वियोगावस्था को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने ईश्वर के वियोग में, मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और बिना प्रीतम के दर्शन किए मेरे प्राण मेरे शरीर का त्याग कर रहे हैं, अर्थात प्रीतम के बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका विशेष देखते हैं। ब्रह्म रूपी प्रीतम से मिलने की इच्छा व्यक्त की गई है। उपर्युक्त पद्य में सार रूप में एक ही बात है कि वह अपने ब्रह्म रूपी ईश्वर से मिलना चाहते हैं। तो विशेष में पहला बिंदु हम यही लिखेंगे कि उपर्युक्त पद का सारांश क्या है, अर्थात भाव क्या है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल। भाषा सद्दुकड़ी है और पंचमेल खिचड़ी है।
वियोग श्रृंगार और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। बच्चों, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका दोनों में अलगाव है, दोनों एक दूसरे से दूर है, इसलिए यहाँ श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन है। और उसमें कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति रस का समावेश है। सूफी प्रेमाख्यान पद्धति का प्रयोग किया गया है। आत्मा को प्रेमिका और ईश्वर को प्रेमी, यह सूफी प्रेमाख्यान पद्धति का एक अंश है। घे पद शैली का वर्णन है। कोई कहे दुखिया देह जीव जाए, कोई में का और कहे में क वर्ण, दुखिया में द और देह में द वर्ण, जीव में ज और जाए में ज वर्ण, अर्थात इन वर्णों की दो या दो से अधिक प्रार आवृत्ति है, इसलिए बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं? उत्तर लिखेंगे, कबीर जी इस पंक्ति में हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बोल रहे हैं। दोहुन मतलब हिंदू और मुसलमान। उनका अर्थ ये है कि दोनों ही धर्म के आडंबरों में उलझे हुए हैं, इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ मालूम नहीं है, धार्मिक आडंबरों को ही धर्म मानकर चल रहे हैं, अर्थात ये दोनों ही अपने मार्ग से भटके हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों की है? जिस समय की बात कबीरदास जी करते हैं उस समय भारत में मूलतः दो ही धर्म प्रचलित थे, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म थे, वे सभी हिंदू धर्म की ही शाखाएं थे, अतः उन्हें उस समय कबीर ने अलग करके नहीं देखा, अर्थात जैन, बौद्ध, ये जितने भी धर्म थे सभी को हिंदू धर्म में ही रखा। वैसे भी इसमें कोई मतभेद भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम दो धर्मों के ही मध्य आपस में लड़ाई हुआ करती थी, अतः कबीर ने इन दोनों ही धर्मों की बात की है। प्रश्न नंबर 3, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं? उत्तर, कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान हैं, दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में लड़ते हैं। देखा जाए दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीर कहते हैं हिंदू किसी को अपनी बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते हैं और यही लोग वैश्या के चरणों के दास बने रहते हैं, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता का जो दिखावा कर रहे हैं वो दिखावा व्यर्थ है। मुस्लिमों के बारे में कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं और उसको मिलजुल कर खाते हैं, यह कहाँ की भक्ति है? अतः इन दोनों ही विशेषताओं का वर्णन करके उन पर व्यंग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन राह है जाई कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज के समाज में भी मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इस दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह को अपनाए। आज के समाज में भी यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हो गए हैं। वह स्वयं को श्रेष्ठ बताते, अर्थात हर धर्म स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, सबकी अपनी मान्यता है। मनुष्य इनके मध्य उलझ कर रह गया है, उसे समझ नहीं आता कि वह किसे अपनाए जिससे उसे जीवन को सही राह मिले। प्रश्न नंबर 5, बालम आवो हमारे घेरे, कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों कर रहा है? प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर भगवान का आह्वान कर रहे हैं। वे भगवान के दर्शन के प्यासे हैं, उन्हें भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति कैसे हो गई है? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, कबीर भक्ति में लीन हो चुके थे,
उनके लिए भगवान ही सब कुछ था। वे अपने भगवान को पति और स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में मानते हैं। अपने प्रियतम से विरह की स्थिति में उन्हें कुछ भी नहीं भाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रभु मिलन को प्यासे कबीर की इस स्थिति में भोजन अच्छा नहीं लगता और उन्हें नींद भी नहीं आती है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं कामिन औरत अर्थात प्रेमिका को प्रीतम बालम बहुत प्रिय होता है, अर्थात प्रेमिका को अपना प्रेमी बहुत प्रिय होता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी प्रिय होता है। ऐसे ही भक्त को अपने भगवान प्रिय होते हैं। कबीर को भी अपने भगवान प्रिय है और वह उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 8। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद कौन सा वाला, बालम आवो हमारे घेरे, में साकार प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। बच्चों, इसमें मैंने अपने विचारों को लिखा है, आप इसके उत्तर में अपने विचार भी समावेश कर सकते हो। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। वे ईश्वर के मूर्ति रूप को नहीं मानते थे, परंतु सांसारिक संबंधों को मानते थे और प्रेम में उनका अटूट विश्वास था। प्रेम कभी साकार और निराकार नहीं होता, बस वह तो प्रेम है, एक भावना है जो मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति देता है। अतः वह बालम आवो हमारे घेरे में वह अपने ईश्वर को प्रेमी और पति के रूप में लेते हैं। अतः वह प्रतीत तो साकार प्रेम की तरह होता है, लेकिन सत्य यह है कि वह निर्गुण रूप ही है। प्रश्न नंबर 9। उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। प्रथम पद में कवि ने व्यंग्य शैली को अपनाया है। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों पर करारा व्यंग्य किया है। ऐसे कटाक्ष किए हैं कि लोग निरुत्तर हो जाएं और वे दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक झगड़े की ओर संकेत किया है। इस तरह वह दोनों ही धर्मों में व्याप्त आडंबरों को समाप्त कर अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाते दिख जाते हैं। बच्चों, जब काव्य सौंदर्य का जब प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपको दो पक्षों के बारे में लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में उस दोहे का मूल भावना क्या है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। कला पक्ष में भाषा कौन सी है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में लिखते हैं। तो पहले पद्य में व्यंग्य शैली में दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों को समाप्त कर अपने सामाजिक दायित्व की बात कही गई है। इसका कला पक्ष होगा बच्चों कि इसकी भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है। अलंकारों का सहज आना पद के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण देकर उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरे पद्य में ये बात बताइए कि रहस्यवाद की छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ ईश्वर को प्रीतम के रूप में संबोधित किया गया है। यहाँ पर साधक की परमात्मा से मिलने की तड़प का सुंदर वर्णन है। साधक का प्रयास रहता है कि वह अपनी परमात्मा को पाने का निरंतर प्रयास करता रहे। उसकी स्थिति प्रेमिका जैसी हो जाती है। विरह उसकी साधना में बाधक के स्थान पर मार्ग बनाने का कार्य करती है। अतः इस रास्ते पर चलते हुए स्वयं को धन्य महसूस करता है। यहाँ प्रीतम और प्रिया के साकार प्रेम को माध्यम बनाया गया है जो प्रेम की महत्व को दर्शाता है। अब इसका कला पक्ष। इस पद की भाषा सरल है। कवि ने सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसे अतिरिक्त परमात्मा को प्रीतम और स्वयं को प्रिय दिखाने के कारण प्रतीकात्मकता का भी सुंदर प्रयोग है। इसमें अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है।